हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक बीजापुर से तालीकोट से शकील अहमद साहब काजी बात कर रहा हूँ। जी शकील साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे दो सवाल हैं। जी। तो हजरत कराम 30 तारीख से यहाँ से लास्ट फ्लाइट निकल रहा है। जी। तो जाने तक हज का अय्याम शुरू हो जाते हैं। जी। तो उस सिलसिले पे उम्रा और हज कैसे करेंगे? ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा। बहुत आ, शुक्रिया आपका। और एक सवाल है। जी भाई। हाँ, वहाँ पर जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है जी। हरम शरीफ में, जी। तो एक ही सलाम के बाद खत्म कर देते हैं। अच्छा। जरा उसकी वजाहत करें तो अच्छा है। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। भाई ने सवाल किया है 30 तारीख को फ्लाइट्स आखिरी जाते हैं जी। 29 जिलहज्जा, तो हज के अयाम जो पहली है जिलहज्जा की वो शुरू हो जाती है। जी। भाई का सवाल है कि अयाम हज शुरू होने के साथ ही हज का एहराम बांधना पड़ जाएगा, क्या ये तरीक़ा है वहाँ पर, या कोई और इसके लिए क्या वजाहत देंगे आप? देखिए, 30 तारीख को जो काफ़िला जा रहा है, आप फरमा रहे कि आखिरी काफ़िला है, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो अगर हज तमत्तु की नीयत किए हुए हैं तो उम्रा कर लेंगे। इसलिए कि 8 तारीख जो आने वाली है वो तारीख को मिना में जाना है, और ज़ाहिर है कि 30 को जाने वाले लोग 8 तारीख से पहले ही पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि अब चाँद अगर अब हो चुका है तो ज़ाहिर है कि जुमा को 9 तारीख आएगी, 3 तारीख को वक़ूफ़ अरफात होगा, 2 तारीख को 8 रहेगी, 1 को 7 रहेगी। ये 30 को पहुँच रहे तो का मतलब 6 को पहुँच रहे हैं, तो 6 को पहुँचने का मतलब ये हुआ कि ये उम्रा भी कर लेंगे, उम्रे से फारिग भी हो सकेंगे, और उसके बाद फिर वो बाद में एहराम हज का बांध कर मीना जा सकेंगे, क्योंकि मीना को 6 तारीख नहीं ले जाया जाता बल्कि 7 तारीख को रात में या 8 की सुबह में ले जाया जाता है, और आमतौर पर आजकल 7 को रात ही में ले जाया जा रहा है, तो उससे पहले ये उम्रे से फारिग हो जा सकते हैं, फिर हज का एहराम बांध लेंगे। और अगर किसी को ये है कि भाई हम उम्रा नहीं कर पाएंगे, इतने हुजूम के जो सूरत हाल होगी, हुजूम और इज़्दिहाम जो होगा उसमें उम्रा नहीं कर पाएंगे, ये अंदेशा है, तो आपको शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप हज तमत्तु के बजाय हज इफ़राद की नीयत से चले जाएँ। हज इफ़राद में क्या करना होगा? आपको सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधना होगा और कुछ नहीं। लब्बैक पढ़ लेंगे, हज की नीयत से एहराम बांधेंगे, लब्बैक पढ़ लेंगे, उसके बाद मक्के मुकरमा पहुंच जाएंगे। अब आप 6 तारीख को पहुँचे तक अगर रात हो गई तो कोई हरज नहीं, आप आराम कर लीजिए। 7 तारीख को तवाफ़ क़ुदूम कर लीजिए और हज की पेशगी सही कर लीजिए। इस तरह से आप माशाअल्लाह फारिग हो जाएंगे। अब एहराम मत उतारिए, क्योंकि फिर एहराम उतार के अब आप उतार नहीं सकते, क्योंकि हज इफ़राद कर रहे हैं, तो तवाफ़ क़ुदूम सुन्नत है, ये हो गया। हज की पेशगी सही जो बाद में तवाफ़ ज़ियारत के बाद करना है वाजिब, वो भी अदा हो गई आपकी। अब आप सुकून से उसी एहराम में मिना को चले जाइए। अगर मान लीजिए कि ऐसी सूरत हाल हुई कि आपने आखिरी वक्त वहाँ पहुँच कर तवाफ़ क़ुदूम करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि आप हज इफ़राद की नीयत से एहराम बांधे हुए, तवाफ़ क़ुदूम नहीं कर सके रश के बायस, तब भी आप पर कोई कफ़ारा नहीं है, कोई बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं है, कोई ऊँट की कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर हुजूम के बायस तवाफ़ क़ुदूम जो कि सुन्नत है तर्क हो जाए तो कोई इसमें कफ़ारा नहीं है, आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए मिना चले जा सकते हैं। तवाफ़ क़ुदूम सुन्नत तर्क हुई तो कफ़ारा वग़ैरह जिनायत वग़ैरह नहीं है इसकी। अलबत्ता ये कि मौका अगर है तो आप आराम से कर लीजिए। तो आखिरी जाने वाले हज़रात के लिए 3 बातें हुई, वो हज तमत्तो करना चाहें तो भी कर सकते, क़िरान करना चाहें तो भी कर सकते, इफ़राद करना चाहें भी तो कर सकते। लेकिन जिनको ये हाल है कि वो फ़ौरन उम्रा करके फिर उसके बाद एहराम उतार कर फिर नया एहराम बांध कर हज को जाने में दिक्कत महसूस करेंगे, या ये कि क़िरान करने की सूरत में फिर उम्रा करेंगे, फिर उसके बाद तवाफ़ क़ुदूम और सही करने में फिर उसके बाद ये ज़हमतें होंगी, इसका खदशा महसूस कर रहे हैं, तो हज इफ़राद कीजिएगा। सवाब अल्लाह पाक हज के फ़र्ज़ का पूरा आपको अता फरमाएगा। बाद में नफल उम्रे जितने चाहें आप हज के बाद कर लें। इसको अच्छी तरह जहन में रखिए, मसला बड़ा नाजुक है। बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बड़ी वजाहत के साथ आपने पूरे जो आखिरी दिनों में जाने वाले हज़रात के ताल्लुक़ से सवाल किया गया उसकी वजाहत फरमाई है।